नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। नौरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का इतिहास बेहतर हो चुक रहा है। यूं तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन वक्त बेवक्त निर्दलियों और बागियों ने इस सीट पर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी की है। वहीं आज तक इतिहास में बीजेपी इस सीट से एक बार भी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। आज़ादी के बाद सबसे पहला चुनाव ठाकुर भीम सिंह ने लड़ा था। भीम सिंह पहले विधायक चुने गए थे। उस समय मंडावा और नवलगढ़ दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र थे। यहाँ से सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड भंवर सिंह के नाम है। 5 बार विधायक रहे भंवर सिंह, 4 बार कांग्रेस और 1 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा लगातार 3 बार जीत का पहला रिकॉर्ड भी बनाया। 1972 में पहली बार विधायक बने, फिर 1980 से 1993 तक लगातार 3 बार जीत कर विधानसभा पहुँचे। उनके हैट्रिक जीत के रिकॉर्ड की बराबरी बाद में डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने जारी रखी। राजकुमार शर्मा सबसे पहले बीएसपी से चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद दूसरा चुनाव निर्दलीय और तीसरा कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। राजकुमार शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। नौरगढ़ विधानसभा में सबसे ज़्यादा आबादी जाट समाज की है। इसके बाद यहाँ सैनी समाज, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक जाति के मतदाताओं की भी बड़ी संख्या है। साथ ही राजपूत, ब्राह्मण, गुर्जर और कुमाऊं तथा यादव यहाँ अपना प्रभाव रखते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से राजकुमार शर्मा के प्रबल दावेदार हैं, तो वहीं भाजपा में एक लंबी फहरिस्त है। सांसद नरेंद्र कुमार खिंचर की पुत्रवधू, जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, भाजपा नेता विक्रम सिंह जाखल, शिक्षाविद डॉक्टर वीरपाल सिंह, समाजसेवी गिरधारी लाल इंदौरिया, डॉक्टर सुमन कुलहरी, ओमेंद्र सिंह चारण बीजेपी के प्रमुख दावेदार हैं। हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र सैनी फूलवाला भी अब फूल की दौड़ में पहुंच बना रहे हैं। इसके अलावा आरएलपी और बसपा से भी चुनाव ताल ठोक सकते हैं। यहाँ का मुख्य मुद्दा सीमेंट फैक्ट्री और बदराना जोड़ है। युवाओं के लिए रोजगार और कुंभाराम कैनाल से मीठे पानी की आपूर्ति सबसे बड़ी समस्या है। विधानसभा चुनाव 1952 के विधानसभा चुनाव में राम राज्य परिषद की ओर से ठाकुर भीम सिंह चुनाव मैदान में उतरे और कांग्रेस के सरदार हलाल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में राम राज्य परिषद के ठाकुर भीम सिंह की जीत हुई। उन्हें 10,896 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सरदार हलाल सिंह को 8,846 वोट हासिल हुए। उसके साथ ही ठाकुर भीम सिंह पहले विधायक 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विद्याधर सिंह कुलहरी को टिकट दिया, तो वहीं निर्दलीय तौर पर श्रीराम बासोतिया चुनाव मैदान में उतरे। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ज्ञान प्रकाश ने चुनाव लड़ा। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार श्रीराम बासोतिया को 10,313 वोटों से जीत हुई, जबकि कांग्रेस को एक बार फिर मात की खानी पड़ी। विद्याधर सिंह कुलहरी का हार का सामना करना पड़ा। 1962 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और भीम सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया। वहीं निर्दलीय के तौर पर हरीश सिंह ने ताल ठोकी। हरीश सिंह 7172 मत पाकर चुनाव हार गए। वहीं भीम सिंह 1483 वोटों के साथ जीते। उसके साथ इस सीट से पहली दफ़ा कांग्रेस का खाता खुला। 1967 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस की ओर से केसरदेव मिंतर चुनाव में मैदान में आए। स्वराज पार्टी से श्यामराव बासोतिया को टिकट दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 15,161 मत हासिल हुए, जबकि स्वराज पार्टी के श्यामराव बासोतिया को 18,728 मत मिले और विजयी हुए। 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और भंवर सिंह को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस के भंवर सिंह को 26,415 मत हासिल हुए और जीत गए। 1977 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से भंवर सिंह को टिकट दिया, तो वहीं जनता पार्टी की ओर से नवरंग सिंह जाखड़ चुनाव मैदान में उतरे। वहीं निर्दलीय के तौर पर केसरदेव मिंतर मैदान में थे। इस चुनाव में कांग्रेस के भंवर सिंह की करारी हार हुई। मात्र 16% मत ही मिले। निर्दलीय केसरदेव को 31% वोट मिले। वहीं 34% वोट जनता पार्टी के नवरंग सिंह जाखड़ को मिले और जीत गए। 1980 के विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की ओर से फिर भंवर सिंह को टिकट दिया गया। वहीं इस चुनाव में नवरंग सिंह ने लोकदल के टिकट पर चुनावी ताल ठोक दी। इस चुनाव में कांग्रेस के भंवर सिंह की जीत हुई। 1985 में लोकदल पार्टी से नवरंग सिंह जाखड़ दोबारा विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। 1990 के चुनाव में भंवर सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए और जीत गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय शीशराम ओला के करीबी श्रीमती प्रतिभा सिंह को टिकट दिया गया। इस चुनाव में जनता दल की ओर से नवरंग सिंह चुनाव मैदान में उतरे, तो वहीं इस चुनाव में बसपा से भोलाराम सैनी चुनाव मैदान में आए। 1993 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पहली
गलती से सबक लिया और एक बार फिर भंवर सिंह को टिकट दिया। वहीं जनता दल की ओर से चंद्रभान चुनाव मैदान में उतरे। इस चुनाव में जनता दल के चंद्रभान को 26,900 मत मिले। वहीं कांग्रेस के भंवर सिंह को 30,688 मत मिले और जीत गए। 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर भंवर सिंह को टिकट दिया। इसके अलावा प्रतिभा सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी। इस चुनाव में प्रतिभा सिंह को 31,668 मत मिले। वहीं कांग्रेस के भंवर सिंह को 35,827 मत पाने में कामयाब हो गए और 5वीं बार विधानसभा पहुंच गए। 2003 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्य मुकाबला भंवर सिंह और बनाम प्रतिभा सिंह को देखने को मिला। इस चुनाव में भंवर सिंह कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरे तो भाजपा की टिकट से विष्णुकांत रूंतला चुनाव जंग में कूद पड़े। भाजपा को करीब 8,000 वोट ही नसीब हो गए। वहीं बागी प्रतिभा सिंह निर्दलीय मैदान में कूद गई। इस चुनाव में जनता मन ही मन में गुस्से में थी। 5 बार विधायक रह चुके भंवर सिंह के अभिमान को लोगों ने ललकारा और खुलकर खिलाफत होकर वोट डाले। प्रतिभा सिंह 55,384 मत हासिल कर पहली बार विधानसभा की सीढ़ियां पार करने में सफल हो गई। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने भंवर सिंह का विजय रथ हमेशा के लिए रोक दिया, जो आज तक चल नहीं पाया। 2008 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभा सिंह एक बार फिर कांग्रेस में वापस शामिल हुई। शीशराम ओला के करीबी होने की वजह से उन्हें इस चुनाव में एक बार फिर टिकट मिला, जबकि बसपा ने इस चुनाव को एक बार फिर त्रिकोणीय बना दिया। बसपा ने राजकुमार शर्मा को टिकट दिया। चुनाव नतीजे आए तो युवा नेता राजकुमार शर्मा करीब 14,000 वोटों से जीत गए और पहली बार विधानसभा पहुंचे, जबकि कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा। प्रतिभा सिंह को 36,193 मत मिले, जबकि राजकुमार को 50,273 वोट हासिल हुए। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रतिभा सिंह को टिकट दिया। वहीं भाजपा की ओर से जगदीश सैनी मैदान में उतरे। राजकुमार शर्मा ने अब की बार निर्दलीय मैदान में उतर गए। शर्मा दूसरी बार भी जीत गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नवगढ़ का चुनावी समीकरण को समझा और डॉक्टर राजकुमार शर्मा को पहली बार कांग्रेस की टिकट मिल गई। भाजपा की टिकट से रवि सैनी चुनाव मैदान में उतरे तथा विक्रम सिंह जाखल निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दी। प्रतिभा सिंह ने हनुमान बेनीवाल की RLP से चुनाव लड़ा। चुनाव नतीजा आया तो लोग चौंक गए। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तीसरी बार चुने गए। जीत की हैट्रिक लगातार कायम रखी। भाजपा दूसरे स्थान पर रही तो निर्दलीय उम्मीदवार विक्रम सिंह जाखल तीसरे स्थान पर, जबकि प्रतिभा सिंह चौथे स्थान पर पहुंच गई। 2023 का चुनाव किसके सर पर ताज पहनाएगा, इसका निर्णय जनता के हाथ में है। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।